क्या आपने कभी सोचा है कि जिस संसद में देश की किस्मत लिखी जानी चाहिए वहां आज अविश्वास की जंग छिड़ी हुई है। 10 मार्च का वो दिन जब बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा ड्रामा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। एक तरफ विपक्ष के उभरते चेहरे गौरव गोगोई और दूसरी तरफ सत्ता का भारी बहुमत। आज की कहानी सिर्फ एक अविश्वास प्रस्ताव की नहीं बल्कि उस संवैधानिक संकट की है जिसे कांग्रेस ढाल बना रही है। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब सदन में अंपायर यानी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया गया हो। आज संसद के बजट सत्र में वही हुआ। विपक्ष ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट है। जिस नेता के नाम पर यह सारा हंगामा शुरू हुआ यानी राहुल गांधी, वो खुद रणभूमि से गायब होकर हरियाणा पहुंच गए हैं। आज हम इस 10 घंटे की बहस की वो बातें बताएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छिपा गया। अब जरा गणित समझिए, क्योंकि राजनीति में सिर गिने जाते हैं। एनडीए के पास 292 सांसद है, विपक्ष के पास लगभग 230 सांसद है। विपक्ष को भी पता है कि यह प्रस्ताव पास नहीं होगा, तो फिर यह सब क्यों? एक्सपर्ट का दावा है यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है ताकि देश में यह नैरेटिव बनाया जा सके कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। सुबह 11 बजते ही संसद का पारा चढ़ गया। चीन को दुनिया में नंबर 1, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। भारत है नंबर 1। न केवल गेहूं, न केवल चावल, बल्कि सरसों में, सोयाबीन में, मूंगफली में रिकॉर्ड उत्पादन में किया है। ये हाय हाय करते रहे, दुनिया वाह वाह कर रही है, वाह वाह कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाह भारत के किसानों, मैं दोनों हाथ जोड़कर भारत के किसानों को प्रणाम करता हूं। जलने वाले जला करें। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान योजनाओं पर जवाब दे रहे थे, लेकिन विपक्ष को जवाब नहीं, शोर मचाना था। नतीजा, सदन 12 बजे तक स्थगित। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12:16 पर पहुंची, हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वो प्रस्ताव पेश किया जिसने ओम बिरला की कुर्सी को चुनौती दी। लेकिन क्या यह प्रस्ताव टिक पाएगा? असदुद्दीन ओवैसी ने तुरंत नियमों की किताब खोल दी और आपत्ति जताई। अब बारी थी असम के कद्दावर नेता गौरव गोगोई की। गोगोई ने सीधे तौर पर ओम बिरला को नहीं बल्कि संसद की कार्यप्रणाली को घेरा। उनके 3 मुख्य आरोप थे। पहला, डिप्टी स्पीकर का पद। गोगोई ने कहा कि कई सालों से डिप्टी स्पीकर की कुर्सी खाली है जो लोकतंत्र के लिए ब्लैक होल है। दूसरा, पक्षपात का आरोप। उन्होंने आरोप लगाया कि माइक सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलता है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट का हवाला। गोगोई ने रेवा केस और अनुच्छेद 96 का जिक्र कर बहस को कानूनी रंग दे दिया। विपक्ष का वार अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतरे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, गलत व्याख्या मत कीजिए। शाह ने समझाया कि स्पीकर का पद कभी खाली नहीं रहता, चाहे चुनाव ही क्यों न हो रहे हो। उन्होंने विपक्ष के दावों की हवा निकाल दी। अध्यक्ष जी, मैं इनको टोकना माननीय गृह मंत्री, अरे भाई बैठो ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री, मैं इनको टोकना नहीं चाहता। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाती, नहीं हुआ वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है। ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। मैं इसमें कह दूं, लेकिन इस पूरे घमासान में एक चेहरा जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था राहुल गांधी का। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद राहुल गांधी चुप थे। क्यों? क्या राहुल पीछे बैठकर गौरव गोगोई को नया फ्रंट फेस बना रहे हैं, या फिर केरल में लेफ्ट के साथ चल रही खींचतान ने उन्हें दिल्ली में कमजोर कर दिया है? सच तो यह है कि एनडीए के पास 335 सीटें हैं। यह प्रस्ताव आज नहीं तो कल गिरना ही है। तो फिर यह सब क्यों? क्या कांग्रेस मुद्दों से भाग रही है? जैसे जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि विपक्ष बहस से भागता है और सिर्फ वॉकआउट करता है। गौरव गोगोई कहते हैं कि यह व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन जनता पूछ रही है।
क्या संसद का समय और पैसा बर्बाद करना व्यक्तिगत नहीं है? क्या कांग्रेस अपनी जड़ों को खुद काट रही है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन स्पीकर पर इतना बड़ा फैसला होना है उस दिन राहुल गांधी हरियाणा में है। वीडियो में तीखा तंज कसा गया है कि राहुल गांधी ने आग लगाकर खुद गायब होने वाली राजनीति की है। विपक्ष के बाकी नेता जैसे असदुद्दीन ओवैसी और केसी वेणुगोपाल संसद में लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मुख्य चेहरा ही नदारद है। क्या राहुल गांधी वोटिंग के समय वापस लौटेंगे? इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या गौरव गोगोई कांग्रेस के अगले बड़े नेता है या यह सिर्फ राहुल गांधी की विफलता को छिपाने का तरीका? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही इनसाइड स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।